हम लोग बच्चों क्या सीखने जा रहे हैं? अपवर्त और अपवर्त। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अपवर्त क्या है। अपवर्त की इंग्लिश होती है मल्टीपल्स। क्या होता है? मल्टीपल्स। ठीक, तो हम सीखने जा रहे हैं अपवर्त। हम लोगों ने जो गुणा सीख लिया है। गुणा क्या होता है? बार बार जब एक ही संख्या से जोड़ा जाता है तो वो गुणा होता है, और जब बार बार एक ही संख्या को घटा दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? भाग। हम लोगों ने ये सब सीख लिया है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं अपवर्त क्या है। देखो बच्चों, एक बॉक्स है जिसमें 3 गोलियां हैं। एक दूसरा बॉक्स है, उसमें 6 गोलियां हैं, और तीसरा 9 गोलियां है। देखो एक बॉक्स में कितनी गोली है? 3 गोलियां। 3 गोलियां कितनी बार है? एक बार है ना? एक बार है। 3 गोलियां 2 बार है। 2 बार कितनी गोलियां हैं? 3 गोलियां 2 बार, 2 बराबर रखी हुई है। और 3 गोलियां कितनी बार है बच्चों? 1 2 3 बार है। अब यही 3 गोलियां कितनी बार है बच्चों? 1 2 3 4, 4 बार है। देखो ये क्या आ रहा है? 3 6। गिनो, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 कितना आ रहा है? यहाँ पर कितना आ रहा है? ये तुम्हें कुछ कैसा लग रहा है? किसकी तरह दिखाई दे रहा है? ये कुछ 3 का पहाड़ा की तरह दिखाई दे रहा है ना? मतलब ये है कि ये 3 बराबर समूहों में इसको हम बांट भी सकते हैं। देखो 3 का समूह बना सकते हैं कि नहीं? 3 का समूह देखो कितनी बार बना सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4। ये कुछ पहाड़ा जैसा है। तो जो मल्टीपल है वो पहाड़ा ही है एक तरह से। मतलब ये जो भी संख्या होगी 3 की, जो भी मल्टीपल होगा 3 का, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 3 के समूह में हम इसको बांट सकेंगे। 6 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? 3 दूनी 6। मतलब 6 को हम, अगर हमारे पास कोई 6 चीज है, 2 2 4 2 6 चीज है, तो इसको हम 3 के भाग में बांट सकते हैं कि नहीं? 3 करके बांट सकते हैं। 2 भी बांट सकते हैं, लेकिन हम अगर 3 बांटना चाहें तो क्या बांट सकते हैं? बांट सकते हैं। तो ये देखो 3 6 9 12, ये 3 का क्या हो गया? मल्टीपल है। ये अपवर्त है। मतलब जो भी 3 से कट जाए वो उसका क्या है? मल्टीपल है। वो उसका क्या है? अपवर्त। तो 3 का सबसे छोटा अपवर्त क्या होगा? क्या 3 से कम कोई अगर संख्या होगी, मान लो 1 है, तो 3 से कट जाएगी? क्या 1 को 3 बराबर भागों में 3 करके दिया जा सकता है? नहीं। अगर काटना पीटना नहीं है, पूरा क्या दिया जा सकता है? क्या एक चीज को 3 लोगों में बराबर दे सकते हैं? बिना काटे। या एक लोग को ही एक चीज है तो 3 हम दे सकते हैं? है एक ही लड्डू, लेकिन क्या हम 3 दे सकते हैं? 3 समूह में बांट सकते हैं? समूह ऐसा हो जिसमें 3 चीज हो, क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो कम से कम 3 का जो मल्टीपल है, 3 का जो अपवर्त है, वो सबसे छोटा 3 का अपवर्त क्या होना चाहिए? 3। कम से कम 3 चीज होनी चाहिए। अगर 3 होगी तो हम किसी एक व्यक्ति को 3 चीज तो दे सकते हैं ना? मतलब 3 अगर वस्तु है, 3 लड्डू है, तो एक समूह में हम 3 चीजें रख सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो 3। अब देखो 6 चीज कोई है तो 2 लोगों को दे दिया। कितना दिया? देना 3 है। दे सकते हैं कि नहीं? 9 है तो 3 का दे सकते हैं कि नहीं? 3 चीजें करते हैं। कितने लोगों को दे देंगे? 3 लोगों को दे सकते हैं। 12 है तो 4 लोगों को कितना देंगे? 3। एक को कम से कम 3 ही देना है। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे छोटा अगर 3 का अपवर्त हम जानना चाहें तो क्या होगा? 3। और 4 का अपवर्त जानना चाहे सबसे छोटा तो 4, 5 का 6 का 7 का 7। वो संख्या सबसे छोटी अपवर्त होगी, क्योंकि सबसे एक समूह भी बनाएंगे। जैसे 6 है
6, तो 6 का अपवर्त 6 से छोटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि 6 को एक बार रखेंगे तो 6 आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। 6 लड्डू है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम 6 लड्डू किसी को देना चाहें तो कम से कम 6 लड्डू तो होना ही चाहिए ना। अगर इससे कम होगा तो हम 6 लड्डू दे पाएंगे। तो इसका मतलब जो 6 का अपवर्त है, जो 6 का मल्टीपल है, वो 6 से कम नहीं होगा। ठीक, सबसे छोटा क्या होगा, वो संख्या खुद होगी। जैसे 4 का अपवर्त सबसे छोटा, 4 का अपवर्त क्या होगा 4, और 4 से वो संख्या कटनी चाहिए। 4 का अपवर्त सबसे छोटा 4, दूसरा अपवर्त बताओ, तीसरा 16 20, और ये संख्या क्या है 4 से बराबर बराबर कटनी चाहिए, उनका बराबर समूह बन जाना चाहिए। देखो हमने क्या किया, इधर देखो, इधर देखो, ये 4 तीलियां हैं। एक समूह में हमने 4 तीलियां रखी हैं, और दूसरे समूह में हमने कितनी तीलियां 8, और तीसरे समूह में 12। ये देखो 12 तीलियां हैं। तो 12 को हम 4 करके बांट सकते हैं कि नहीं? देखो 3 4 1 2 3 4, इस तरह से कितने समूह बन गए बच्चों? 3 समूह बन गए। लेकिन 4 करके हमने बांट दिया, 12 को 4 करके हम बांट सकते हैं कि नहीं? बांट सकते हैं। तो क्या ये 4 का अपवर्त है? जो संख्या 4 से कट जाए या 4 के बराबर भागों में बट जाए, वो उसकी अपवर्त होती है। देखो 12 को हमने 12 तीलियां थी, और इसको हमने 4 करके बांट दिया, तो ये 4 का अपवर्त हो गए 12। जरा देखिए ये 3 का अपवर्त है कि नहीं, देखना है कि ये जो 12 है वो 3 का अपवर्त है कि नहीं। अब 3 करके बांटना होगा, 3 करके बराबर समूह बनाना होगा। चलो देखिए बना दिए, 1 2 3। देखो 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह और 4 समूह बन गया। क्या ये 3 की अपवर्त है 12? कैसा, क्या ये 3 का अपवर्त है? अगर जो संख्या अपवर्त होगी वो 3, कोई भी संख्या अगर 6 की है तो 6 का समूह बनना चाहिए, 3 का है तो 3 का अपवर्त 3 का समूह बनना चाहिए। तो 3 का समूह बन रहा है, मतलब 12 3 से कट जाएगी ना, 3 चाहो 12। अब देखो क्या ये संख्या जो 12 है वो 6 का अपवर्त है तौफीक? 6 का अपवर्त होने के लिए क्या होना चाहिए? 6 का समूह बनना चाहिए, बराबर बराबर। देखो 6 करे 2, तो 6 का 2 समूह बन गया, बन गया समूह। तो क्या ये संख्या 6 की अपवर्त है? समझ में आ रहा है? ये 2 की अपवर्त बनेगी कि नहीं? बन जाएगी। देखो देख लेते हैं, बन गई। देखो कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो 2 भी 12, 2 की भी अपवर्त है, 3 की भी अपवर्त है, 4 की भी अपवर्त है। मतलब वो संख्या 2 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 3 से। अब देखो इधर देखो, इधर आ जाओ, ये देखो 3 है ना, समूह में 6 है। तो 3 का अपवर्त देखो, एक 3 हो गई, 6 हो गई, मतलब जो 3 है वो 3 से कट जाएगा ना। मतलब 3 जो है, कोई चीज 3 है, उसको हम एक समूह बनाएंगे तो उसमें 3 चीजें आएंगी कि नहीं? आ गई। एक समूह हमने बनाया, उसमें 3 चीजें हैं कि नहीं? 1 2 3 चीजें हैं। दूसरे समूह में कितनी चीजें हैं? 6 चीजें हैं। इसका मतलब इसका 3 का समूह बनना चाहिए। बन रहा है? समूह बन रहा है बेटा? अगर समूह बन रहा है तो ये क्या है? 3 की अपवर्त है, 3 की मल्टीपल है। 3 की अपवर्त 3 हो गई, 6 हो गई, 9 होगी कि नहीं? देखते हैं, बनाए। 3 का समूह में बनना चाहिए, बनाओ। देखो बन गया। अच्छा बताओ 10, अगर 10 कर दिया जाए तो क्या ये जो 10 है वो 3 का अपवर्त है? 3 का समूह बन रहा है? 3 का समूह 3 तो बन गया, लेकिन 1 बच गया। ठीक, इसलिए 10 क्या है? 3 का समूह, 3 का अपवर्त नहीं है। जरा बताओ 8 3 का अपवर्त है? तौफीक बताओ, 8 3 का अपवर्त है? क्यों नहीं है? 3 6 हो गया, कितना बच जा रहा है?
इसको इसका अपवर्त बनने के लिए इसको एक चाहिए ना। अगर एक इसको मिल जाता, मतलब अगर एक और आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, और 9 3 का अपवर्त हो जाएगा। मतलब हम जब समूह बनाएंगे 3 3 का, तो ये 3 3 का समूह बन जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? मतलब अपवर्त बनाने के लिए हमें उसको समूह में बांटना होता है। मतलब उसका जब हम उसको भाग देंगे तो वो 3 से, अगर 3 का अपवर्त खोज रहे हैं तो 3 से कटना चाहिए, 4 का खोज रहे हैं तो 4 से कटना चाहिए। यहाँ देखो एक जगह क्या है 2 है, 2 बीच के छिलके हैं, और ये है 4, ये कितना है 6, ये कितना है 8, ये कितना है 10। तो देखो 2 2 का समूह, 2 ये पहाड़ा जैसे लग रहा है ना, 2 4 6 8, देखो 2 4 6 8 10 हो रहा है। तो ये अब बताओ, देखो 4 है, 4 को देखो 2 2 समूह में बांट सकते हैं कि नहीं? बट रहा है। अब 6 को देखो 2 2 का समूह बना रहे हैं, बन रहा है। हाँ, ये देखो जो 6 है, तुम लोग खड़े होकर देख लो, 3 3 2 2 का समूह बन रहा है। 8 को जरा 2 2 के समूह में बनाओ, 4 बार। 10 को जरा बनाओ बेटा। तो इसका मतलब 2 2 का समूह बन रहा है, मतलब जो 10 संख्या है वो 2 से कट जाएगी, 8 भी कट जाएगी। कट क्यों जाएगी? क्योंकि बराबर बराबर 2 2 का समूह बन जा रहा है। ऐसे ही 3 से 6 कट जा रहा है, क्योंकि 3 का जो समूह है वो बराबर बराबर बन जा रहा है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? इसलिए ये जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये 2 का समूह क्या है? अपवर्त है। अब बताओ 2 से काटने के लिए, अगर 2 से काटना है, 2 का अपवर्त हमें जानना है, तो क्या 2 से कम कोई चीज होगी? अगर 2 से कम कोई चीज होगी तो वो क्या 2 की अपवर्त हो पाएगी? तो अगर हम पूछे कि 2 का सबसे छोटा अपवर्त क्या है, तो क्या बताओगे? कम से कम 2 वो संख्या। 3 का सबसे छोटा अपवर्त 3, क्योंकि 3 का समूह बनाने के लिए कम से कम 3 चीज तो होनी चाहिए, और 6 का अपवर्त बनाने के लिए हमें कम से कम क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो क्या आपको ये समझ में आ गया? तो अब हम अपवर्त दें, आप लोग कर लोगे? चलो ठीक है, चलिए।